अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ ये टेलीपोर्टेशन का अमल है। यानी कि इस अमल के ज़रिए आप किसी भी बंदे के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, ठीक है। और उसके जिस्म में जब आप दाखिल हो जाएंगे तो उसकी जो अक्ल समझ है वो मौफ हो जाएगी, यानी उसको वो वक्त जो है याद नहीं रहेगा, उसकी मेमोरी में वो चीज़ें नहीं होंगी जो जब आप उसके जिस्म में दाखिल होंगे, और जब आप उसके जिस्म को छोड़ देंगे तो तब वो होश में आएगा। तो ये टेलीपोर्टेशन जो है ये बड़ा ही पेचीदा अमल है, यानी कि आप ये कर सकते हैं और नूरी अमलियात के ज़रिए इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें आप एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि इसका गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है। यानी कि आप इसका ऐसा इस्तेमाल ना करें जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए या इस किसी भी किस्म के जो नाजायज़ मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आप करते हैं तो आपका और अल्लाह का मामला है, आपकी अपनी दुनिया आखिरत है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक। और दूसरी बात, ये टेलीपोर्टेशन का अमल अगर आप करना चाहते हैं तो आप किसी बुज़ुर्ग की निगरानी में करें, ठीक है, किसी आमिल की निगरानी में करें तो ये बेहतर है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक मरतबा जब आपने जिस्म छोड़ दिया है तो अपने जिस्म को छोड़ के मखसूस वक्त के अंदर आपने वापस अपने जिस्म में आना होता है। और अगर एक मखसूस वक्त तक आप वापस ना आ सके अपने जिस्म के अंदर, तो फिर जो आपका कॉन्शियसनेस है, जो आपकी रूह है, वो बस खला में ही परवाज़ करती रहेगी, ठीक है। ना इधर के रहे तो ना उधर के सनम, यानी वो इस तरह का एक शेर है ना कि ना यहाँ के रहेंगे तो ना वहाँ के रहेंगे। तो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है रूहानियत के अंदर, यानी इसको आपने बहुत एहतियात से करना है। तो मशवरा ये है कि अगर आपके पास कोई बुज़ुर्ग वगैरह या नहीं है, इस तरह की कोई आमिल नहीं है जो आपको गाइड कर सके, तो आप हमारे गाइडेंस के अंदर टेलीपोर्टेशन का अमल कर सकते हैं। ये गाइडेंस जो है मुझे मेरे मुर्शद ने दी थी, और अगर आप भी उनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लें। इंतहाई मुनासिब हदिये के साथ आपको जो है टेलीपोर्टेशन की मुकम्मल तफसील के साथ आपको तालीम दी जाएगी, और उसके बाद आपको सिखाया जाएगा, और आपकी हिफाजत हमारी अपनी ज़िम्मेदारी होगी अगर आप ये हमारी निगरानी में करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अमल की तरफ। अमल कुछ इस तरह से है दोस्तों कि सबसे पहले तो आपने मतलब तहज्जुद के वक्त आपने जो है ना मतलब इंतज़ार करना है आपने तहज्जुद के टाइम का, और जिस कमरे में आप ये अमल करेंगे उस कमरे में कोई दूसरा तीसरा बंदा जो है मौजूद ना हो, ये बात आप याद रखें, ठीक। फिर आपने यूँ करना है कि 2 रकअत तहज्जुद पर अदा करनी है। 2 रकअत तहज्जुद अदा करने के बाद आपने उस बंदे की तस्वीर को जिसके जिस्म में आप जाना चाहते हैं, उसकी तस्वीर को 4-5 मिनट आपने ऐसे देखना है कि बस वो बंदा, उसके एक एक नक्श, उसका चेहरे का एक एक नक्श आपके दिमाग में महफूज हो जाए। इस तरह से आपने उसको देखना है। और उसके बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने जो है अल्लाहुस समद या अज़ीज़ू का विर्द शुरू करना है। अल्लाहुस समद या अज़ीज़ू, ये अल्लाह के 2 नाम हैं, अल्लाहुस समद या अज़ीज़ू, ये 2 नाम हैं, इनका आपने विर्द शुरू करना है। और 10,000 बार आपने आँखें बंद, आँखें नहीं खोलनी, आँखों पे पट्टी होनी चाहिए, आँखें नहीं खोलनी, ठीक है। और ये तसव्वुर कायम करना है कि आपका जिस्म हल्का होता जा रहा है और आप उसकी जिस्म की तरफ आपकी रूह परवाज़ कर रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होगा कि आपकी जो रूह है वो जिस्म को छोड़ रही है, आपका जिस्म बहुत हल्का हो गया है। तो इस तरह से आपको महसूस होगा, और फिर इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर ही, 1-2 दिन भी ज़्यादा हैं, कुछ दिनों के अंदर ही आप जो है ये टेलीपोर्टेशन कर जाएंगे, ठीक है। तो ये तो खैर मैंने सिर्फ आपको जाने का तरीका बताया कि आप उसके जिस्म में दाखिल कैसे होंगे। अगर आपने आंखें खोल दी, पट्टी उतार दी या शोर शराबा हुआ तो अमल में कामयाबी नहीं होगी। 10,000 तब जब तक तादाद मुकम्मल ना हो आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए। अब आप कहेंगे आंखें बंद हैं तो पता कैसे चलेगा 10,000 बार पढ़ लिया? उसका तरीक़ाकार ये है कि आप 10,000 बार पढ़ें और उसके बाद ये अंदाज़ा लगाएं कि कितने वक्त में 10,000 बार मेरी तादाद पूरी हो जाती है। फिर मोबाइल पे अलार्म लगा के अमल करें। यानी अगर आप 10,000 बार अल्लाहुस समद या अज़ीज़ू 45 मिनट में आपने पढ़ा है तो आप 45 मिनट का अलार्म लगा दें, तो जैसे ही अलार्म बजेगा आपको पता चल जाएगा कि मेरी 10,000 की तादाद मुकम्मल हो गई है। तो इस तरह से आपने ये अमल करना, और इसमें और भी बड़ी तफसीलात हैं। अब मैं यही कहता हूँ ना कि मुकम्मल रहनुमाई के साथ करें, इजाज़त के साथ करें, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर हदिया उसमें लग जाता है कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह उसमें कामयाबी के इम्कानात 90 से 99% तक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये आज का अमल था। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।